जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को सलाम। एक बार फिर से हम हाजिर हैं खुदा का वचन आप तक बांटने के लिए, और इस रोज़ की रोटी यूट्यूब चैनल का भी हम धन्यवाद देते हैं जिसके माध्यम से हम खुदा के वचन को आप तक पहुंचाने सकते हैं। और जिस वचन पे आज मैं मनन कर रही थी और जिस वचन के बारे में मैंने सोचा आपको बताने के लिए, वो कुछ इस प्रकार है। मैं एक कहानी से शुरू करना मांगूंगी, एक उस स्त्री की कहानी जिसे आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार उसकी कहानी आपने सुनी होगी, जो कि आपको मिलेगा पवित्र पुस्तक, पवित्र बाइबल दूसरा राजा में से, और उसकी चौथे बाब में इस स्त्री की कहानी है। ज़रूर से आप समझ गए होंगे मैं सुनेम वासी धनी स्त्री की बात कर रही हूँ। और इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि सुनेम वासी एक धनी स्त्री थी जिसके पुत्र को एलीशा ने जीवित किया था। और पहले तो उसके पुत्र के लिए आशीष दिया एलीशा ने कि उस स्त्री को पुत्र नहीं था, और एलीशा ने आशीष दिया, उसको आशीर्वाद दिया कि तू पुत्र जनेगी। और उसके बाद वो पुत्र मर गया, और उस स्त्री ने एलीशा से गुहार लगाई, खुदा से प्रार्थना करी, और एलीशा ने उसके पुत्र को वापस जिला दिया। लेकिन अभी इस वचन को सुनना बंद मत कर दीजिएगा ये सोच के कि ये कहानी तो हमने बहुत बार पढ़ी है और इस स्त्री के बारे में तो हमें मालूम है। शायद आपने इस कहानी का पहला पार्ट ही पढ़ा है और दूसरे पार्ट तक हम आज तक पहुंच ही नहीं पाए। हम सबको ये लगता रहा कि ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है कि एलीशा ने उस स्त्री के पुत्र को जीवन दिया, उसके पुत्र को वापस से जला दिया, और ये कहानी यहीं ख़त्म। जी नहीं, आइए आज इस कहानी का दूसरा पार्ट पढ़ते हैं कि उसके बाद उस स्त्री, सुनेम वासी धनी स्त्री के साथ क्या हुआ। मालूम है, जब हम इस कहानी को आगे पढ़ते हैं, जब हम दूसरा राजा चौथे अध्याय के आगे पढ़ते चले जाते हैं, तो इस कहानी के बाद उस देश में, शोमरोन देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। इस बात को हम देख सकते हैं दूसरा राजा और उसके छठवें बाब में, सातवें बाब में हम देख सकते हैं कि शोमरोन में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, और ये अकाल 7 साल तक पड़ा। ऐसा अकाल पड़ा जिसमें स्त्रियां, जिसमें औरतें अपने अपने बच्चों को मार के खाने लगीं, और महंगाई इतनी बढ़ गई कि जिसका ठिकाना नहीं। और इस स्त्री, जो सुनेम वासी धनी स्त्री थी, इसके पास परमेश्वर का जन आके इस स्त्री को कहने लगा कि हे स्त्री, तू अपने इस जगह को छोड़ के अपने घराने को लेके कहीं और जाके रहने लगे, क्योंकि खुदा का ये आदेश है कि इस जगह पे अकाल पड़े। आइए हम पढ़ सकते हैं, ये हमको मिलेगा दूसरा राजा 8 अध्याय, और इसकी पहली आयत में कुछ यूँ लिखा है। और असली कहानी और असली बरकत की बात यहाँ से शुरू होती है कि जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था, उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह सके वहाँ रहे, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े, और इस देश में 7 वर्ष तक अकाल बना रहा। अब सोचिए ये स्त्री कितनी धन्य होगी। ये स्त्री को खुदा का जन आके बता रहा है कि इस देश में जहाँ तू रह रही है, यहाँ 7 वर्ष तक परमेश्वर अकाल डालने वाला है, और खुदा चाहता है कि तू बचे, तेरा घराना बचे। सोचिए इस स्त्री का घर, ये स्त्री कितनी धन्य होगी जिसके बारे में यहोवा चिंता कर रहा है और कह रहा है कि तू अपने घराने समेत यहाँ से किसी और देश में चली जा, जहाँ पे तू आराम से रहे, जहाँ अकाल के समय में तुझे कोई तकलीफ़ ना हो, तेरे घराने को कोई दिक्कत ना हो, तू आराम से रहने पाए। और उसी जगह जब हम दूसरी स्त्रियों के बारे में देखते हैं, दूसरे जनों के बारे में देखते हैं,
तो इस अध्याय के पहले कुछ ये बताया गया है कि स्त्रियां एक दूसरे के बच्चे को मार मार के खा रही हैं, इतने पैसे नहीं हैं, वहाँ अकाल है, पानी नहीं है, उपज नहीं है, सब चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लेकिन ये सुनेम वासी धनी स्त्री, इसको खुदा का जन आके ये कह रहा है कि तू अपने घराने समेत कहीं और जाके रहने लगे, क्योंकि इस देश में यहोवा ने अकाल के लिए कहा है। और आगे कुछ यूँ लिखा है, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पलिश्तियों के देश में जाके 7 वर्ष तक रही। अब आप समझिए, ये स्त्री फिलिश्तियों के देश में जाके 7 वर्ष तक रही, जब तक इस देश में अकाल बना रहा। उसके बाद मालूम है क्या हुआ? असली बरकत की बात ये है कि जब ये स्त्री 7 वर्ष का अकाल समाप्त होने के बाद अपने देश में, अपनी जगह में वापस लौटी। ध्यान रखिएगा, ये एक धनी स्त्री थी, इसके पास बहुत पैसा था, इसके पास गाय बैल और न जाने क्या क्या होगा, इसके पास बहुत प्रॉपर्टी होगी और ये बहुत धनी स्त्री थी। और जब ये फिलिश्तियों के देश में रहने के बाद 7 वर्ष के बाद, जब शुमरोन में खुदावन ने अकाल समाप्त कर दिया, जब वहाँ अकाल ख़त्म हो गया, तो वापस से ये अपने देश में आके रहने लगी। अब आप ये जानिए कि वापस से अपने देश में आके रहना, वापस से वो सारी चीज़ें बनाना, वापस से वो धन अर्जित करना, वापस से धन कमाना कितना मुश्किल होगा उस स्त्री के लिए। कितनी मुश्किल की बात होगी कि वो वापस से कैसे अपने आप को स्टार्ट करे, वापस से कैसे अपने जीवन को व्यापन करे। लेकिन खुदा ने इतनी बरकतें इसके जीवन में जोड़ी। और आगे कुछ यूँ लिखा है कि जब ये स्त्री एलीशा के पास, 5वीं आयत कुछ यूँ कहती है, जब वह राजा से ये वर्णन कर ही रहा था कि एलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वो आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। जब गेहजी अपने गुरु से, एलीशा से उस स्त्री के बारे में वर्णन कर ही रहा था, तब ये स्त्री एलीशा के पास आई और अपने घर, अपने धन के लिए दुहाई देने लगी। उससे कहने लगी कि मैं कैसे वापस से यहाँ पे जीवन यापन करूँगी, मैं कैसे वो धन अर्जित करूँगी और मैं कैसे सारी चीज़ें शुरू करूँगी। और खुदा ने उसकी दुहाई कुछ इस प्रकार सुनी। आइए देखते हैं उसके जीवन में क्या आशीष है खुदावन ने दी। आगे कुछ यूँ लिखा है, जब हम 6ठी आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ, ध्यान दीजिएगा, जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया था तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो, इसको सब फेर दे। हालेलुया। ये बहुत धनी स्त्री थी। जो कुछ 7 साल पहले इसके पास था, धन संपत्ति ज़मीन, जो कुछ इसके पास था, आज्ञा दी गई, खुदावन की ओर से आज्ञा इस स्त्री के लिए दी गई कि जो कुछ इसके पास था इसको सब फेर दिया जाए। ये स्त्री के साथ ऐसा इसलिए होने पाया क्योंकि इस स्त्री के अंदर खुदावन का भय था। यदि आज हम स्त्रियां अपने अपने घरों में हैं, बहुत सारी चीज़ों को संभाल रहे हैं, बहुत सारी परेशानियों से गुज़र रहे होंगे, लेकिन उन सब के बावजूद यदि हम खुदावन में लगे रहते हैं, यदि हम खुदावन की बाट जोते रहते हैं, यदि हमारा कनेक्शन खुदावन से जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, यदि हमारा पर्सनल रिलेशन खुदावन से स्ट्रॉन्ग है, तो जो कुछ परेशानियां हम फेस कर रहे हैं, चाहे वो 7 दिन की हों, 7 हफ्ते की हों या 7 वर्ष की हों, खुदावन हमें सारी आशीषें एज इट इज़ देने में सक्षम है। बस करना सिर्फ इतना सा है कि इस स्त्री की तरह खुदावन में बने रहिए। इस स्त्री को आपको याद होगा, जब इस स्त्री के घर से के आसपास जब ये खुदावन का जन एलीशा आया जाया करता था,
इसने खुदावंद के जन की सुधि ली। इसने उस एलीशा के लिए, खुदा के बंदे के लिए अपने घर में उपरौठी कोठरी बनाई थी कि वो एलीशा वहाँ पे आते जाते समय आराम कर सके। खुदावंद ने इसके जीवन में बहुत आयत की आशीष दी। खुदावंद ने इसके जीवन में तभी आशीष ही नहीं दी, बल्कि 7 साल बाद जब इसको वापस से चीज़ों की ज़रूरत हुई, तब इसको एज इट इज़ जो कुछ इसका था, जितनी धन संपत्ति इसकी थी, जो कुछ इसने खोया था, सब कुछ खुदावन ने फेर दिया। इतना बड़ा चमत्कार हम इस स्त्री के जीवन में देख सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि इस स्त्री, सुनेमवासी धनी स्त्री के जीवन में खुदावन का भय राज्य करता था। इसके जीवन में खुदावन राज्य करता था। इसने किसी बात की चिंता नहीं करी, और खुदावन ने इसको ही नहीं, इसके पूरे घराने को उस अकाल से, उस संकट से, उस परेशानियों से, जिसमें सारा वो देश, जिसमें सारा वो पूरी जगह, वो सारे लोग जो फेस कर रहे थे, इस स्त्री को फेस नहीं करने दिया। और खुदावन ने खुद आके इस स्त्री को उस जगह से हटने के लिए कहा। जब हम और आप खुदावन के इतनी नज़दीकी में बने रहते हैं कि खुदावन हमें मिल सके, तब खुदावन खुद आके हमारी मदद करता है। खुदा अपने स्वर्गदूतों को भेज के, अपने जन को भेज के, अपने बंदों को भेज के हमारी मदद करता है। करना सिर्फ इतना है, इस स्त्री के समान खुदावन में बने रहना है। अपना रिश्ता खुदावन से मजबूत रखना है। हम चाहे जितनी परेशानियों में पड़े रहें, जितने समय से परेशानियों में पड़े हों, चाहे हमें जितना स्ट्रगल करना पड़ रहा हो, लेकिन उस पे भरोसा रखना मत छोड़िएगा। जैसे इस स्त्री ने सिर्फ़ और सिर्फ खुदावन से भरोसा, खुदावन के ऊपर भरोसा रखा, खुदावन से अपनी दुहाई दी और खुदावन से अपनी गुहार को लगाया। खुदावन ने इसके सब जो कुछ इसका था सेत समेत वापस ऐसे ही लौटाया। आइए इस बात के लिए आज हम खुदावन से प्रार्थना करें कि खुदा, चाहे हमारे जीवन में कितनी परेशानियां आएँ, कितना स्ट्रगल आए, हम तेरी बाट जोना ना छोड़ें, और खुदा हम तेरे भय में होके जीते रहें। इंसान शायद आपको निराश कर सकता है, मनुष्य शायद आपको निराश कर सकता है, सगे संबंधी आपको निराश कर सकते हैं, लेकिन जो वो यहोवा की बाट जोते हैं, जो केवल और केवल उसी पे भरोसा रखते हैं, खुदावन उन्हें नया बल प्रदान करता है। कभी अकेला छोड़ता नहीं है और ना कभी त्यागता है। खुदावन स्वयं उनकी आसमान से हाथ बढ़ा के रक्षा करता है। परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करे। प्रेज द लॉर्ड।